करो मेरा। मैं मोगली हूँ सियोनी जंगल का और ये मेरा घर है। ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं द जंगल बुक। कहानी की शुरुआत में हम मोगली को देखते हैं जो कि जंगल में भेड़ियों के साथ दौड़ रहा होता है। जहां मोगली दौड़ते दौड़ते एक पेड़ से गिर जाता है। तभी बगीरा नाम का एक ब्लैक पैंथर मोगली को झपटते हुए कहता है कि अगर तुम अपने झुंड से अलग भागोगे और उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो किसी दिन किसी का शिकार बन जाओगे, क्योंकि मोगली भेड़ियों की तरह तेज और फुर्तीला नहीं होता। इसके बाद बगीरा और मोगली चल रहे होते हैं, जहां बगीरा हम सबको बताता है कि बरसों पहले मोगली जब उसे जंगल में मिला तब वो नन्हा सा लावारिस बच्चा था और उसे ज़िंदा रहने के लिए एक परिवार की ज़रूरत थी। इसलिए बगीरा ने उसे भेड़ियों को सौंप दिया जो कि मोगली की देखभाल का जिम्मा उठाते हैं और भेड़ियों के समूह के लीडर का नाम अकेला होता है। तो वहीं रक्षा नाम की एक मादा भेड़िया मोगली को एक माँ का पैर देती है। इसके बाद जंगल में पतझड़ का मौसम आता है और गर्मी ऐसी पड़ी कि पूरा जंगल सूख जाता है। इसलिए सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए शांतिशिला नाम के नदी किनारे आते हैं और जंगल के कानून के अनुसार इस मौके पर कोई भी जानवर किसी का शिकार नहीं कर सकता। इसलिए सभी जानवर चैन से पानी पीते होते हैं। जहां मोगली अपना जुगाड़ लगाकर पानी पीता है, जिस पर अकेला उसे ये सब करने से मना करता है। पर तभी एक खतरनाक बाघ एंट्री लेता है जिसका नाम शेर खान होता है और शेर खान को देख सभी जानवर पीछे हट जाते हैं और मोगली भी अपने झुंड के पीछे छुप जाता है। जहां शेर खान को इंसानी बच्चे की महक लग जाती है और वह मोगली को देख लेता है। शेर खान इंसानों से नफरत करता है क्योंकि इंसानों की वजह से ही उसका एक आग जल चुका था। जहां शेर खान अपने इरादे साफ कर देता है कि उसे मोगली चाहिए, पर अकेला कहता है कि मोगली हमारे समूह का बच्चा है। पर लेकिन शेर खान धमकी देते हुए कहता है कि जैसे ही बरसात आएगी मोगली को उसके हवाले कर देना और अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो कई जान गंवाने के लिए तैयार रहना। और एक एक शेर खान वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सारे भेड़िए मिलकर इस बात पे चर्चा करते हैं क्योंकि वो लोग इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं। जहाँ मोगली ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो अकेला के पास जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और बगीरा भी मोगली की बात से सहमत रहता है क्योंकि मोगली को शेर खान से बचाने के लिए अब मोगली को जंगल से निकालकर इंसानी बस्ती में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन मोगली की माँ रक्षा इस बात से सहमत नहीं होती, पर मोगली अपनी माँ को समझाता है। जहाँ रक्षा भी अब समझ जाती है कि अगर उसके बच्चे को बचाना है तो इंसानी बस्ती भेजना पड़ेगा। और मोगली अपनी माँ और समूह को अलविदा कहकर बगीरा के साथ बस्ती के लिए निकल जाता है। और सफ़र में जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब इन्हें हाथियों का समूह दिखता है, जिस पर बगीरा मोगली को सर झुकाने के लिए कहता है क्योंकि हाथियों की वजह से ही जंगल बना है और वही जंगल के करता धरता है। और अब बगीरा और मोगली चलते चलते एक घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां भैंसों का बहुत बड़ा झुंड होता है। पर तभी अचानक ही शेर खान उन पर हमला कर देता है, जहां मोगली को बचाने के लिए बगीरा शेर खान से भिड़ जाता है और मोगली को कहता है कि दौड़ते हुए घाटी के उत्तर की तरफ जाओ जहाँ रात में भी आकाश चमकता है। और मोगली करता भी वैसा ही है, वो घाटी के उत्तर की तरफ दौड़ता है। तो वहीं बगीरा शेर खान से लड़ते हुए घायल हो जाता है। और अब शेर खान मोगली का पीछा करता है और उस पर झपटने वाला होता है कि तभी भैंसों का झुंड तेजी से आता है और शेर खान से लड़ जाता है। वहीं मोगली घाटी में पहुंच जाता है जहां पर भैंसों का झुंड आता है और मोगली उनमें से एक भैंस के ऊपर चढ़कर शेर खान से बच जाता है। और इस नाकामी के बाद शेर खान भेड़ियों के पास जाता है और उनके सरदार अकेला को जान से मार डालता है। और मोगली भी जिस भैंस के ऊपर होता है उस भैंस का झुंड एक पहाड़ के सकरे इलाके से चल रही होती है। पर तभी बारिश की वजह से पहाड़ की ज़मीन फिसलने लगती है और भैंसों के साथ ही साथ मोगली भी पानी में गिर जाता है। जहां मोगली एक पेड़ का सहारा लेकर किसी तरह अपनी जान बचाता है और एक घने जंगल में जा पहुंचता है। और वो उस जंगल के अंदर जाता है जहां उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वो कुछ फल तोड़ता है और उन्हें खाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ रकून आते हैं और वो उसके खाने को चुरा लेते हैं। इसलिए मोगली उनका पीछा करता है और एक पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है, जहां उसे उसका खाना तो नहीं मिलता लेकिन एक विशाल अजगर मिलती है जिसका नाम काल होता है।
और ये विशाल अजीगर मोगली को उसके पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ मोगली दिखता है कि कैसे उसके पिता उससे बचाने के लिए शेर खान से लड़ते लड़ते मारे गए। और उसे ये भी दिखाई देता है कि शेर खान सिर्फ रक्तफूल यानी आग से डरता है। और अजीगर ये सारी बात बताते बताते मोगली को सम्मोहित कर ली होती है और वो विशाल अजीगर मोगली को खाने की कोशिश करने वाली होती है कि तभी एक जानवर आकर उस अजीगर पर हमला करता है और मोगली को बचा लेता है। मोगली बेहोश होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक बड़े से भालू को देखता है जिसका नाम बल्लू होता है। और बल्लू ने मोगली की जान बचाकर उसके ऊपर एक एहसान किया होता है, जिसके बदले में वो मोगली से मधुमक्खी के गुच्छों को तोड़ने के लिए कहता है, जिस पे मोगली भी राजी हो जाता है। और मोगली अपने जुगाड़ से मधुमक्खी के गुच्छों को तोड़ देता है, जिसका मीठा शहद बल्लू सहित सभी जानवर खाते हैं। जहाँ मोगली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जिस पर बल्लू उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तब मोगली उसे बताता है कि एक बाघ उसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती में जा रहा है। जिस पर बल्लू उसे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। जिसके बाद बल्लू और मोगली इंसानों की बस्ती के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ मोगली और बल्लू को दूर से ही बस्ती का रक्त फूल यानी आग दिख जाता है। और मोगली ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार रक्त फूल यानी आग को देखा होता है, जिस पर बल्लू उसे कहता है कि रक्त फूल यानी आग इंसानों की सबसे ताकतवर चीज़ है और रक्त फूल जिस जानवर और जिस चीज़ को छू ले वो चीज़ भस्म हो जाए। और साथ ही इसके बल्लू मोगली को उसके साथ रहने के लिए कहता है, जिस पर मोगली भी मान जाता है। तो वहीं दूसरी ओर जंगल में शेर खान बेसब्री से मोगली का इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ बल्लू और मोगली की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी है, जहाँ मोगली अपने जुगाड़ से बल्लू के लिए ढेर सारे मधुमक्खी के छत्ते तोड़ता है और ये दोनों मिलकर ढेर सारे मीठे शहद का आनंद भी लेते हैं। तो वहीं एक दिन बल्लू और मोगली पानी में तैरते हुए गाना गा रहे थे, जहाँ सरप्राइज देते हुए बगीरा मोगली से मिलने आता है और मोगली भी बगीरा को देखकर काफ़ी खुश होता है। इसके बाद मोगली बगीरा को सारी कहानी बताता है कि कैसे वो बल्लू को मिला और कैसे बल्लू ने उसकी जान बचाई। जिस पर बगीरा भी उसे इंसानी बस्ती जाने की बात कहता है, लेकिन मोगली साफ साफ ना कह देता है। और अब रात हो जाती है। जहाँ ये तीनों सोए होते हैं तभी मोगली की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे हाथियों की पुकार सुनाई देती है। जब मोगली उनके पास जाता है तो देखता है कि एक हाथी का छोटा बच्चा गहरे गड्ढे में गिरा होता है, जिसे हाथी निकाल नहीं पा रहे थे। तभी मोगली भागकर जाता है और अपना जुगाड़ लेकर आता है और मोगली के जुगाड़ की मदद से हाथी अपने बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। और दूर से ही बगीरा और बल्लू ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें मोगली पे काफ़ी गर्व होता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हाथियों के इतने पास कभी गया नहीं है। तो वहीं बगीरा बल्लू को बताता है कि मोगली शेर खान का शिकार है और शेर खान ने भेड़ियों के सरदार अकेला को भी मार डाला है और मोगली के सलामती के लिए हमें उसे जंगल से बाहर निकाल कर इंसानी बस्ती में भेजना पड़ेगा और इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इसलिए बल्लू मोगली के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें इंसानी बस्ती में चले जाना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा काम कर दिया है और अब मेरे पास ढेर सारा खाने के लिए शहद भी है। पर मोगली कहता है हम तो दोस्त थे ना। जिस पर बल्लू कहता है दोस्त तो थे ही नहीं, बस मुझे अपना काम निकालना था, इसलिए मैंने बस तुमसे थोड़ी दोस्ती की एक्टिंग की। और ये सुनने के बाद मोगली गुस्से में एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है, जहाँ एक छोटा बंदर आकर मोगली को परेशान करता है, जिसे मोगली भगा डालता है। लेकिन तभी कुछ बड़े बंदर आते हैं और मोगली को किडनैप कर लेते हैं, जहाँ मोगली बगीरा को आवाज़ लगाता है और ये बंदर बड़ी तेज़ी से पेड़ों से होते हुए मोगली को कहीं तो लेके जा रहे होते हैं और इनका पीछा बालू और बगीरा करते हैं। जहाँ ये सारे बंदर मोगली को लेकर एक मंदिर के पास आते हैं और अब इनके पीछे पीछे बगीरा और बल्लू भी पहुँच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें एक ऊंची पहाड़ को पार करना है। तो वहीं ये सारे बंदर मोगली को उस मंदिर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ इन सभी बंदरों का राजा होता है, जिसका नाम किंग लियू होता है। तो वहीं बगीरा और बल्लू भी पहाड़ चढ़ मंदिर पर पहुंच जाते हैं और अंदर किंग लुई मोगली से कहता है क्या तुम्हारे पास रक्त फूल है, मतलब क्या तुम्हें आग जलाना आता है, और अगर है तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है सिवाय रक्त फूल के, और इसके बदले में मैं तुम्हें शेर खान से बचाऊंगा। पर तभी बल्लू आ जाता है और वो किंग लुई और बाकी सभी बंदरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जहाँ मौका देखकर बगीरा मोगली को लेकर भागने लगता है। जिस पर किंग लुई अपने सभी बंदरों को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है और खुद मोगली को पकड़ने के लिए निकलता है, जहाँ सभी बंदर बगीरा और बल्लू पर हमला करते हैं और बचाव में ये लोग भी उन पर हमला करते हैं, लेकिन बंदरों की तादाद ज़्यादा होती है
इसलिए बंदर इन पे हावी हो जाते हैं। और यहाँ एक छोटा सा फनी सीन क्रिएट होता है जहाँ बल्लू बंदरों को डराने के लिए एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे बंदर डरते तो हैं लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, और दोबारा से उस पर हमला कर देते हैं। तो वहीं किंग लुई मोगली के पीछे होता है और वो उसे पकड़ने वाला होता है कि वो उससे पहले मोगली को बताता है कि शेर खान ने अकेला को मार डाला। और जब वो मोगली को पकड़ने वाला होता है तब मोगली मंदिर से बाहर कूदकर एक पेड़ पे जाकर बैठ जाता है और पीछा करते करते किंग लुई मंदिर की कई दीवारें तोड़ देता है, जिससे कि मंदिर की छत उस पर गिर जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। और अब अकेला की मौत की खबर सुनने के बाद गुस्से से बौखला हुआ मोगली शेर खान को मारने की बात ठान लेता है। इसलिए वो बस्ती जाकर वहाँ पर एक जलती हुई मशाल को चुरा लेता है जिसमें रक्त फूल यानी आग होता है, और मशाल लेकर तेज़ी से वो शेर खान की तरफ भागता है, जहाँ मशाल में से कुछ आग की चिंगारियाँ जंगल में गिर जाती है। और मोगली का पीछा करते करते बगीरा और बल्लू भी उसके साथ नदी किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी जानवर होते हैं। तब शेर खान और मोगली का आमना सामना होता है, जहाँ शेर खान मोगली के हाथ में जलती हुई मशाल देखकर डर जाता है, लेकिन वो अपने डर को मोगली को दिखाता नहीं, बल्कि सभी जानवरों से कहता है कि मोगली की वजह से जंगल में आग लग गई, जिससे कई सारे जानवर जंगल में जल के मर गए। और ये सुन सभी जानवर मोगली से डरने लगते हैं। इसलिए शेर खान की बातों में आकर मोगली उस मशाल को पानी में फेंक देता है। और शेर खान इसी मौके के इंतज़ार में था, जहाँ शेर खान मोगली पे हमला करता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी बल्लू आकर मोगली की जान बचाता है और वो शेर खान से लड़ता है, जहाँ इन दोनों में टक्कर की बराबरी होती है, लेकिन शेर खान बल्लू को हरा देता है। तब बगीरा मोगली को जंगल की ओर भागने के लिए कहता है और यहाँ सारे भेड़िए मिलकर शेर खान का मुकाबला करते हैं, लेकिन शेर खान सभी को हरा देता है। तब बगीरा शेर खान का सामना करता है और इन दोनों में फाइट होती है, लेकिन शेर खान बगीरा को घायल करके मोगली के पीछे भागता है। तो वहीं मोगली जंगल में पहुंच जाता है जहां पर चारों तरफ आग लगी होती है, इसलिए वो एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और मोगली के पीछे पीछे शेर खान भी उस पेड़ पर चढ़ जाता है। पर मोगली ने अपना जुगाड़ पहले से उस पेड़ पर लगा दिया होता है, इसलिए वो शेर खान से बचने के लिए उस पेड़ की शाखा के अंत में जाता है। पर शेर खान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके वजन से पेड़ की शाखा टूट जाएगी और वो आग में जल के मर जाएगा। इसलिए मोगली शेर खान को उकसाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। जिसे सुनने के बाद शेर खान एक छलांग लेते हुए मोगली पे हमला करता है, जहां मोगली तो अपने जुगाड़ से बच जाता है, लेकिन शेर खान नहीं बच पाता और वो उस रक्तफुल की आग में गिर के भस्म हो जाता है और इसी तरह शेर खान की मौत हो जाती है। पर अभी भी सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में अभी भी आग लगी होती है, जहां मोगली की मदद के लिए हाथी आते हैं और मोगली हाथियों के साथ मिलकर नदी के पानी के बहाव को जंगल की ओर कर देता है, जिससे कि सारे जंगल की आग बुझ जाती है। और अब इस घटना के कुछ समय बाद अकेला के मरने के बाद अब भेड़ियों के नए लीडर रक्षा होती है और वहीं मोगली अपने प्यारे दोस्तों बल्लू और बगीरा के साथ पेड़ पे आराम कर रहा होता है। और अब जंगल में केवल और केवल सिर्फ खुशहाली और शांति होती है और यहीं पे द जंगल बुक की मूवी ख़त्म होती है। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।